एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉरेंस सो के उठता है तो वहाँ पर पूरे में शांति होती है और तभी हॉलो भी सो के उठ जाती है, जिसे देखकर लॉरेंस से कहने लगता है तुम अच्छी नींद सोई। तो हॉलो हाँ कहती है और वो उसे बताती है कि ये फर्श काफी गर्म होते हैं। तो लॉरेंस से कहने लगता है तुम्हारे पास बेहतरीन फर्श है और ये उनके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। तो हॉलो उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि तुम स्टील की महानता पर ध्यान दोगे क्योंकि तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। और वो उसे बताती है कि मेरी सफेद नोक वाली टेल प्राइड का सोर्स है और मेरे डिजास्टर के आने की आवाज सुन सकते हैं और तरह तरह के झूठ पकड़ सकते हैं और उन्होंने कई दोस्तों को खतरे से बचाया है। और वो आसमान में काली बादलों को देखकर लॉरेंस से कहने लगती है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि बारिश जल्दी आ जाएगी। और फिर हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और लॉरेंस एक आदमी के बॉक्स में कुछ पैसे डालता है और कहने लगता है मैं भगवान को उनकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो वो आदमी हॉलो को देखकर उससे कहने लगता है क्या ये तुम्हारी साथी है, जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है और उसके चेहरे पर कुछ जली के निशान है और वो पब्लिक में हमेशा अपना चेहरा छुपाती है। और फिर हम देखते हैं लॉरेंस अपना सामान रख के अपने कमरे में आ जाता है तो वहाँ पर हॉलो अपने कपड़े निचोड़ रही होती है, जिसे देखकर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। और हॉलो उससे कहने लगती है ठंडी बारिश ने मेरे बर्न्स को ठंडा कर दिया है। और वो उससे कहने लगती है कि वेफर्स अच्छे मार्टिन से आते हैं और हो सकता है कि मेरे जैसा कोई और क्रिएचर उन पहाड़ों पर प्रचुरता ला रहा हो जहाँ वे रहते हैं, जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है तो क्या उन्हें उचित कीमत मिलेगी। पर हॉलो उससे कहने लगती है मैं नहीं जानती और मैं कोई फर मर्चेंट नहीं हूँ, जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है। और वो उससे कहने लगता है मुझे उस गेहूं के बारे में क्या करना चाहिए, यानी कि यदि तुम वास्तव में उस गेहूं में रहती हो। तो हॉलो से बताती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो गेहूं ना तो खराब होगा और ना ही सूखेगा, पर अगर इसे खा लिया जाए, जला दिया जाए या पीसकर मिट्टी में मिला दिया जाए तो मैं गायब हो सकती हूँ, लेकिन इसकी कटाई और भंडारण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है फिर मैं बाद में उसे थ्रेश कराऊंगा और गेहूं को एक बैग में रखूंगा और क्या तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती, जिसे सुनकर हॉलो उससे कहने लगती है कि ये तो बड़ा शानदार रहेगा यदि मैं इसे अपने गले में लटका सकूं। और तभी लॉरेंस अपनी शर्ट उतारता है तो हॉलो से सूंघ के उससे कहने लगती है बारिश में भीगने के बाद भी तुमसे बुरी स्मेल आती है, पर मुझे लगता है कि तुम एक गुड लुकिंग मैन हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे लगता है कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी लगती है, जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है तो क्या तुम भी इसकी तारीफ कर सकती हो। तो हॉलो उससे कहने लगती है हालांकि मैं इसे थोड़ी बड़ी पसंद करती हूँ, बिल्कुल इस तरह। और ये कह के वो हंसने लगती है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है हमें अपने कपड़े कॉमन रूम में सुखाने चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि कमरा गर्म है। और ये कह कि वो दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और लॉरेंस उससे कहने लगता है वहाँ आग के सामने और लोग भी होंगे तो उन्हें तुम्हें डिस्कवर मत करने देना। तो हॉलो उससे कहने लगती है बहुत पहले मैं हमेशा इसी रूप में ट्रेवल करती थी तो बस इसे मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अपना जला हुआ चेहरा पब्लिक से छिपा रही हूँ। और ये कह कि वो अपना मुंह ढक के वहाँ से आगे जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा लॉरेंस से कह रहा होता है तो तुम यूरेन से आए हो। तो लॉरेंस हाँ कहता है और वो उसे बताता है कि मैंने वहाँ नमक प्राप्त किया और इसे एक अलग गांव में पहुंचाया, तो बदले में उन्होंने मुझे मार्टिन पेल्ट्स दिए, जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है क्या यहाँ से ऑरेंज वापस जाना कठिन नहीं होगा। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है यहीं से एक मर्चेंट की बुद्धि आती है और वो उसे बताता है कि वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैंने ऑरेंज में एक कंपनी से नमक खरीदा तो मैंने कोई पैसा नहीं दिया, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें बराबर मात्रा में गेहूं बेचा था और चूंकि मुझे गेहूं के लिए कोई पैसा नहीं मिला इसीलिए मैंने नमक के लिए कुछ भी पे नहीं किया और इसे एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसे सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि प्राइस निगोशिएशंस के दौरान मर्चेंट तुम्हारा फायदा ना उठाए, जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहने लगता है यदि तुम कभी प्रेंजू आओ तो प्लीज मेरे घर पर रुकना, जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है। और वो बंदा उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ थोड़ी थक गई है तो हम रात के लिए एक्सक्यूज लेंगे। और ये कह के वो अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर एक और बंदा बैठा होता है जिसने उनकी सारी बातें सुनी होती हैं और वो लॉरेंस से कहने लगता है मिस्टर आप बहुत अच्छे हैं। और ये कह के वो उसे अपना नाम जेरन बताता है और कहने लगता है मैं एक नौसिखिया मर्चेंट हूँ। और ये कह के वो लॉरेंस से हाथ में लाता है और हॉलो को देख के उससे कहने लगता है क्या ये तुम्हारी साथी है। तो लॉरेंस उससे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, जिसे सुनकर जेरन उससे कहने लगता है तुम अपनी वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हें वास्तव में उसकी कद्र करनी चाहिए, इस बात पर विचार करते हुए कि तुम उसे कितना छिपाते हो और क्या तुम मुझे देखने दोगे। और ये कह के वो हॉलो की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है, पर तभी हॉलो उससे कहने लगती है किसी भी व्यक्ति के निकलने से पहले की जर्नी सबसे आनंददायक होती है और कुत्ते का सबसे डरावना हिस्सा उसका भौंकना है और वुमन पीछे से देखने पर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है, तो इतनी लापरवाही से हुड को उजागर करना आसानी से कल्पना को दूर कर सकता है, जिसे सुनकर जेरन लॉरेंस से कहने लगता है वाह तुम्हारी वाइफ सचमुच कुछ
कुछ है और क्या तुम सुनोगे कि मुझे क्या कहना है। और फिर हम देखते हैं लॉरेंस अपने कमरे में आलू की एक डिश लेकर आता है, जिसे सुनकर हॉलो से कहने लगती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये कह कि वो उसे उठाने ही वाली होती है, पर तभी लॉरेंस उसे रोकता है और वो उसे गेहूं की छोटी पोटली देता है, जिसके लिए हॉलो से थैंक यू कहती है, पर वो उसे साइड में रख के फिर से उस डिश को उठाने लगती है। लेकिन लॉरेंस उसे फिर से रोकता है और कहने लगता है मुझे ट्रीट के रूप में आलू के साथ गुड चीज भी मिला, पर इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे डोनेट करने पड़े और ऊपर से मेरे सबसे अच्छे कपड़े, तो तुम्हें इसके लिए मुझे वापस पे करना होगा। जिसे सुनकर हॉलो से कहने लगती है बस इतना ही। तो लॉरेंस हाँ कहता है और हॉलो उस डिश को उठा के खाने लगती है और कहने लगती है मुझे उन्हें हीट से पकाने का आइडिया पसंद आया, और ये कह के वो उन चीज पोटैटोस को जल्दी जल्दी खा लेती है और ड्रिंक पी के कहने लगती है इंसानों का गला बहुत टाइट होता है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है वैसे तो वुल्फ अपना खाना बिना चबाए खाते हैं। जिसे सुनकर हॉलो उससे कहने लगती है हमारे पास कोई गाल की जगह नहीं है, हालांकि मैं पहले भी एक बार आलू खा चुकी हूँ और हो सकता है कि वे मेरे अनुकूल ना हो। और ये कह के वो एक और आलू खा लेती है। तो वहाँ पर एक आखिरी आलू बचता है और लॉरेंस उससे कहने लगता है जरा सोचो, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम बता सकती हो कि लोग कब झूठ बोल रहे हैं। तो हॉलो हाँ कहती है और वो उसे बताती है कि तुमने मेरी टेल की तारीफ की, भले ही तुमने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था, पर मैं हर समय सही नहीं होती और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है तुम उस किड के बारे में क्या सोचती हो। तो हॉलो उससे कहने लगती है मेरी नजर में तुम दोनों बच्चे हो, हालांकि तुम अभी थोड़े ज्यादा मैच्योर हो। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। जेरन लॉरेंस से कह रहा होता है कि ये अब्बा है कि एक निश्चित सिल्वर कॉइन जो वर्तमान में प्रचलन में है, जल्दी उन कॉइन से बदल दिया जाएगा जिनमें सिल्वर का परसेंटेज ज्यादा है और नए सिल्वर कॉइन का प्राइस अभी भी पुराने सिल्वर कॉइन के बराबर है। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है यदि हम करंट सिल्वर कॉइन को बड़ी मात्रा में कलेक्ट कर लें और उपलब्ध होने पर उन्हें नए कॉइन से बदल दें तो हम डिफरेंस से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिसे सुनकर जेरन उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये कौन सा सिल्वर कॉइन है, बदले में जब तुम एक बड़ा प्रॉफिट कमा लो तो मुझे एक हिस्सा देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं और हॉलो लॉरेंस से कहने लगती है मुझे विश्वास है कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, हालांकि मैं ठीक से नहीं जानती कि वो किस बारे में झूठ बोल रहा होगा। और वो उसे बताती है कि जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका कारण होता है। जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है और वो उसे बताता है कि ये रियलाइज करने में मुझे कई साल लग गए। तो हॉलो उसके पास आके उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है और कहने लगती है ऐसी किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम अभी भी मेरी नजर में एक बच्चे हो, पर अगर मैं यहाँ ना होती तो तुम क्या करते। तो लॉरेंस से बताता है कि मैं इस बात को साइड में रख दूंगा कि इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत, और मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मुझे जेरन के ऑफर में दिलचस्पी थी, और अगर मैं सावधानी पूर्वक इसकी जाँच करूँ तो ये आमतौर पर किसी प्रकार के पैसे कमाने के प्लान से जुड़ा होगा। जिसे सुनकर हॉलो से कहने लगती है किसी भी तरह से तुम वैसे ही एक्ट करोगे जैसे तुम इंटरेस्टेड हो, और ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा आलू मेरा है। जिसे सुनकर लॉरेंस मान जाता है। तो हॉलो उस आलू को उठा के खाने लगती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लॉरेंस सो के उठता है तो वहाँ पर हॉलो नहीं होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉरेंस मुंह धो रहा होता है और तभी चर्च के गेट खुलते हैं और वहाँ से लोग बाहर निकलने लगते हैं और वहीं से हॉलो भी लॉरेंस की तरफ आने लगती है, जिसे वहाँ के फादर देखने लगते हैं। तो हॉलो लॉरेंस के पास आके कहने लगती है माय डियर हस्बैंड और ज्यादा तोड़ो। जिसे देखकर वो फादर वहाँ से चले जाते हैं। तो लॉरेंस हॉलो से कहने लगता है तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही थी। तो हॉलो से बताती है कि मैं जल्दी उठी इसीलिए मैंने उनके उपदेश सुने। और वो चर्च को देख के कहने लगती है किसी भी रेट पर ऐसा लगता है कि वे काफी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। जिसे सुनकर लॉरेंस से कहने लगता है चर्च हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। तो हॉलो से बताती है कि जब मैं पहली बार नॉर्थ से यहाँ आई थी तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और वो से बताती है कि उन्होंने एक सच्चे ईश्वर ने दुनिया बनाई जैसी अतिरिक्त बातें नहीं कही, और प्रकृति का निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि चर्च ने कब ऐसी कॉमेडी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत बदल गई है। जिसे सुनकर लॉरेंस के सिर पर हाथ रख के कहने लगता है क्या तुम बदल गई हो, पर इसके लिए हॉलो मना कर दिया। तो लॉरेंस से कहने लगता है फिर मुझे यकीन है कि तुम्हारा होम टाउन भी नहीं बदला है। जिसे सुनकर हॉलो खुश हो जाती है और वो थोड़ी दूर जाके उससे कहने लगती है जल्दी आओ, तुम क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर लॉरेंस के पीछे जाने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉरेंस जेरिन से कह रहा होता है मेरे पास तब तक कोई धन नहीं है जब तक कि मैं अपने फर्ज को पैसों में ना बदल लूं। जिसे सुनकर जेरिन उससे कहने लगता है तो फिर चलो पाजियो के पोर्ट टाउन में मिलें और एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें। और वो उसे बताता है कि तुम वहाँ यूरेन नामक बार में मुझसे कांटेक्ट कर सकोगे। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और लॉरेंस भी अपने कैरेज पर आके बैठ जाता है। तो हॉलो से कहने लगती है मर्चेंट अपने टाइम के प्रति कंजूस होते हैं। इसे सुनकर लॉरेंस से कहने लगता है समय ही पैसा है।
और ये क्या कि वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और लॉरेंस उससे कहने लगता है जिन किसानों को तुमने सैकड़ों सालों से देखा है वे भी समय के बारे में बहुत खास हैं। तो हॉलो उससे कहने लगती है वे समय के बारे में खास नहीं है पर भी चीजों को समझने में माहिर होते हैं। और वो उसे बताती है कि जब उन्हें सुबह का आभास होता है तो वे जाग जाते हैं और जैसे ही उन्हें बसंत का एहसास होता है तो वे बडिंग स्प्राउट्स का आनंद लेते हैं और जैसे ही उन्हें गर्मी का एहसास होता है वे फसलों की ग्रोथ का आनंद लेते हैं और जैसे ही उन्हें पतझड़ का एहसास होता है वे फसल का जश्न मनाते हैं और बसंत का वेट करते हैं क्योंकि उन्हें सर्दी का एहसास होता है। और इसे दूसरे तरीके से कहें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम अच्छी तरह से स्थापित हो जाओगे। तो लॉरेंस से कहने लगता है शायद तुम्हारा आइडिया बहुत पुराना हो गया है इसीलिए वे टूटने लगे हैं। तो हॉलो से कहने लगती है क्या तुम्हें पता है कि हम बुल्स इंसानों पर हमला क्यों करते हैं। जिसे सुनकर लॉरेंस नहीं कहता है तो हॉलो से बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम उनका सिर खाना चाहते हैं और उनकी पावर हासिल करना चाहते हैं और तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। और क्या तुम पर कभी बुल्फ ने हमला किया है। तो लॉरेंस से बताता है कि लगभग 8 बार और वो से बताता है कि बुल्फ वास्तव में भयंकर होते हैं। तो हॉलो से कहने लगती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कई ह्यूमंस को खाया है और उनका पर तभी लॉरेंस से चुप रहने के लिए कहता है लेकिन इसके लिए वो उससे माफी भी मांगता है। और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। लॉरेंस अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है पर तभी कुछ बुल्फ्स उन पर अटैक कर देते हैं और उसके साथियों को मार के खा लेते हैं और ये चीज वो हॉलो को बता रहा होता है जिसके लिए हॉलो से माफी मांगती है। और फिर वो दोनों एक टाउन में आ जाते हैं और हॉलो से कहने लगती है क्या तुम नाराज हो गए। तो लॉरेंस हाँ कहता है और वो उससे कहने लगता है इसलिए दोबारा कभी इस तरह का मजाक मत करना। जिसे सुनकर हॉलो थोड़ी उदास हो जाती है और फिर वो दोनों और आगे आ जाते हैं और हॉलो उससे कहने लगती है बुल्स केवल जंगल में रहते हैं जबकि कुत्ते पहले भी इंसानों के पास रहते थे। और वो उसे बताते हैं कि बुल्स का शिकार केवल इंसानों द्वारा ही किया जाता रहा है इसीलिए वे हमारे लिए डर का सोर्स है और इसीलिए हम सोचते हैं कि जब वे हमारे जंगलों में प्रवेश करते हैं तो ह्यूमंस को बेस्ट कैसे बनाया जाए। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है क्या इसका मतलब है कि तुमने भी। तो हॉलो उससे कहने लगती है कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब देने से मैं भी इनकार कर देती हूँ। जिसे सुनकर लॉरेंस से सॉरी कहता है तो हॉलो उससे कहने लगती है अब हम बराबर हैं और ये कह के वो स्माइल करने लगती है। और फिर रात में हम देखते हैं वो दोनों काट पर लेटे होते हैं और हॉलो उससे कहने लगती है तुम और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।